सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रम् नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम् मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। तत्त्वबोधोऽभिधीयते। ब्रह्मैव अहम् अस्मि इति अपरोक्षज्ञानेन निखिलकर्मबन्धन विनिर्मुक्तः स्यात्। कर्माणि कतिविधानि सन्ति इति चेत् आगामि संचित प्रारब्धभेदेन त्रिविधानि सन्ति। ज्ञानोत्पत्ति अनन्तरम् ज्ञानिदेहकृतं पुण्यपापरूपं कर्म यद् अस्ति तद् आगामि इत्यभिधीयते। संचितं कर्म किम् अनन्तकोटिजन्मनां बीजभूतं सन् यत्कर्म जातं पूर्वार्जितं तिष्ठति
तत्संचित ज्ञेयं प्रारब्ध कर्म किम इति चेत् इदं शरीरम उत्पाद्य इह लोके एवं सुख दुःखादिप्रदं यत् कर्म तत्प्रारब्धं भोगेन नष्टः भवति प्रारब्धकर्मणां भोगादेव क्षय इति संचितं कर्म ब्रह्मैवाहमिति निश्चयात्मकज्ञानेन नश्यति आगामी कर्म अपि ज्ञानेन नश्यति किंच आगामी कर्मणा नलिनी दलगत जलवत ज्ञानिनां संबंधो नास्ति किंच ये ज्ञानिनं स्तुवन्ति भजन्ति अर्चयन्ति तान् प्रति ज्ञानिकृतम् आगामी पुण्यं गच्छति ये ज्ञानिनं निन्दन्ति द्विषन्ति दुःखप्रदानं कुर्वन्ति तान् प्रति ज्ञानिकृतं सर्वमागामी क्रियमाणं यदवाच्यं कर्म पापात्मकं तद्गच्छति तथा च आत्मवित् संसारं तीर्त्वा ब्रह्मानन्दम् इहैव प्राप्नोति तरति शोकम् आत्मवित् इति श्रुतेः तनुं त्यजतु वा काश्यां स्वपचस्य गृहेऽथवा ज्ञानसंप्राप्तिसमये मुक्तासौ विगताशयः तनुं त्यजतु वा काश्यां स्वपचस्य गृहेऽथवा ज्ञानसंप्राप्तिसमये मुक्तासौ विगताशयः इति स्मृतेश्च। इस ग्रंथ के आरंभ में ये प्रतिज्ञा की गई थी कि मुमुक्षुणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते।
साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम मोक्ष साधन भूतम तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। जो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी हैं उनके लिए मुक्ति के साधन रूप तत्व विवेक बताएंगे। तो जो मूल प्रतिज्ञा है इस ग्रंथ की और इस ग्रंथ के साथ ही समस्त वेदांत शास्त्रों की, वो है मुमुक्षु का हित। मुमुक्षु का हित है मोक्ष की प्राप्ति में। मोक्ष प्राप्ति माने ब्रह्मानुभूति, ब्रह्मात्मैक्य बोध। ये जो बोध है, प्रमा है, ये प्रमा ही उस साधक को मुक्त करती है। किससे मुक्त करती है? कर्म बंधन से मुक्त करती है। तो कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाने के बाद क्या होगा? ये जो अनादिकालीन जीवन यात्रा है, ये जीवन यात्रा संपन्न हो जाएगी। जो जन्म मृत्यु रूप संसार है, उस संसार की निवृत्ति हो जाएगी। तो ऐसा लगता है कि जीव कर्म से बंधा हुआ है, कर्म के पीछे अज्ञान है। तो पूरी श्रृंखला है अज्ञान से लेकर के भोग पर्यंत। तो अज्ञान से निवृत्त हो जाना, अज्ञान से मुक्त हो जाना, समस्त कर्म बंधनों से मुक्ति है। ऐसा लगता है कि अज्ञान की वजह से ही ये कर्म बंधन है। अज्ञान के निवृत्त होने से जन्म मृत्यु रूप संसार, कर्म राशि, सब कुछ एक ही क्षण में समाप्त हो सकती है। जो हमने शरीर धारण किया हुआ है, जो हमें परिस्थितियां प्राप्त हैं, जो एक निश्चित आयु प्राप्त है, वो सब कर्मजन्य है। कर्म से मुक्ति का मतलब तो इस जीवन यात्रा से मुक्ति, परिस्थितियों से मुक्ति, शरीर धारण करने से मुक्ति, व्यक्तित्व से मुक्ति, परिच्छिन्नता की अनुभूति से मुक्ति, सीमाओं से मुक्ति। मानो कि समुद्र के बीच में एक घट में जल भरा हुआ है, वो समुद्र के बीच में है लेकिन समुद्र से जुदा है, समुद्र से अलग है। किसने अलग कर दिया? घट ने अलग कर दिया। है वो समुद्र में, अनंत जलराशि के मध्य है, लेकिन घट की सीमा की वजह से वो अपने आप को क्षुद्र महसूस करता है, अपने आप को सीमित महसूस करता है। कबीरदास जी कहते हैं, फूटा कुंभ
कुंभ फूट गया। कुंभ फूट गया माने सीमाएं टूट गई, है ना। वो तो तब भी अनंत जल राशि का हिस्सा था, जलमात्र था, उसकी कोई सीमा नहीं थी। किंतु ये घट के कारण वो अपने आप को सीमित अनुभव कर रहा था। फूटा कुंभ जल जले समाना। ज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा सुना है हमने। तो जो कर्म बंधन है ना, ये भी हमको सीमित कर देते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रह्मानुभूति की फलश्रुति बताई गई, वो कहते हैं ब्रह्मैव अहम अस्मि इति अपरोक्ष ज्ञानेन। ऐसा जब अपरोक्ष ज्ञान किसी को प्राप्त होता है तो निखिल कर्म बंधन विनिर्मुक्त स्यात्। समस्त कर्मों के बंधन से वो मुक्त हो जाता है। अच्छा, कितने तरह के कर्म होते हैं? तो 3 तरह के, संचित, प्रारब्ध, आगामी। एक एक कर्म का विवेचन करते हैं, परिचय देते हैं। आप ग्रंथ देखते रहेंगे। ज्ञानोत्पत्ति अनंतरम। अब यहाँ पर आगामी कर्म एक विशेष अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि हम सभी के जीवन में ये आगामी कर्म होता है, क्रियमाण कर्म होता है, किंतु जो आत्मज्ञानी महापुरुष है उसके जीवन में ये आगामी कर्म किस तरह का है? तो कहते हैं ज्ञानोत्पत्ति अनंतरम। ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद ज्ञानी देह कृतम। देखिए, इस वाक्य के पीछे एक विशेष भाव है। ज्ञानोत्पत्ति होने के बाद ज्ञानी कर्म करता है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। क्या कह रहे हैं? ज्ञानी देह कृतम। ज्ञानी के देह से कर्म होता है, हो सकता है। ज्ञानिना कृतम ऐसा नहीं लिखा गया। कर्म होने में और कर्म करने में भेद होता है ना। तो जरा कर्म की परिभाषा भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे तो कर्म से हम परिचित हैं, लेकिन परिचित नहीं भी हैं। कर्म माने क्या होता है? किसी भी क्रिया को कर्म नहीं कहते हैं, है ना। कर्म एक बहुत सुचिंतित पारिभाषिक शब्द है। कर्तृत्व पूर्वक, आप परिभाषा लिख लेना, कर्तृत्व पूर्वक की गई विधि निषेधात्मक प्रवृत्ति कर्म कहलाती है। कर्तृत्व पूर्वक की गई विधि निषेधात्मक प्रवृत्ति कर्म कहलाती है। यूँ तो कर्म पर दुनिया में बहुत चर्चाएं होती हैं और कर्मन की गति न्यारी ऐसा भी कहा गया। कर्म की गति को समझना आसान नहीं है, लेकिन जो आसान नहीं है वो भी ऋषियों ने किया है। तो कर्म एक प्रवृत्ति है ना, एक क्रिया है। लेकिन कौन सी क्रिया? कोई भी क्रिया कर्म तब बनती है
जब उसके पीछे दो शर्तें हों। एक तो वो क्रिया कर्तृत्व बोध पूर्वक हुई हो, माने उस क्रिया के पीछे जो कर्ता है वो इस बात को जानता हो कि मैं ये क्रिया कर रहा हूँ। कर्तृत्व बोध माने मेरे द्वारा ये क्रिया की जा रही है, ऐसा बोध उसके मन में हो। अब देखिए, पंखा चल रहा है, एक क्रिया हो रही है, लेकिन पंखे को नहीं मालूम है कि मैं चल रहा हूँ, है ना? तो क्रियाएं तो दुनिया में बहुत सारी होती हैं, लेकिन जिस क्रिया के पीछे, जिस प्रवृत्ति के पीछे कर्तृत्व बोध है, कर्ता बैठा हुआ है वहाँ पर, अच्छा, और दुनिया में जितने कर्ता हैं सभी के जीवन में कुछ कार्य विहित हैं और कुछ निषिद्ध हैं, अविहित हैं, है ना? हम सभी की अपनी पहचान के अनुसार, अपनी आइडेंटिटी के अनुसार कुछ विहित कर्तव्य निर्धारित हैं और कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो निर्धारित नहीं हैं, जिन्हें नहीं करना चाहिए वो निषिद्ध हैं, जिन्हें करना चाहिए वो विहित हैं। तो एक तो कर्तृत्व बोध है, और वो जो प्रवृत्ति कर रहा है वो प्रवृत्ति उसके लिए या तो विहित हो या निषिद्ध हो। कोई ऐसी भी क्रिया हो सकती है जो ना विहित है ना निषिद्ध है, बस यूं ही हो रही है क्रिया। हमारी अपनी सबकी एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है। वो वर्ण संबंधी पहचान है, आश्रम संबंधी पहचान है, देश काल परिस्थिति संबंधी हम सभी की पहचाने हैं। ब्रह्मचारी क्या है? एक पहचान है। तो उस पहचान के नाते कुछ कर्तव्य निर्धारित हैं। गृहस्थ एक पहचान है, सन्यासी एक पहचान है। इसी तरह से पुरुष, स्त्री, ब्राह्मण, क्षत्रिय, अधिकारी, कर्मचारी, सेवक, ये जितनी तरह की पहचानें हैं, इन सभी पहचानों के पीछे एक कर्तव्य जुड़ा होता है। ये चूंकि तुम ब्रह्मचारी हो इसलिए तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ठीक है? ये क्या हुआ? ये विहित है। और चूंकि तुम ब्रह्मचारी हो इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो निषिद्ध है। तो अब देखिए, हम तो पूरे दिन में बहुत सारी प्रवृत्तियां करते हैं, बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, लेकिन किस क्रिया के करते समय मेरे अंदर कर्तृत्व बोध जगा हुआ है और जो क्रिया मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए विहित होगी या निषिद्ध होगी। तो कर्ता कोई भी क्रिया करने में स्वतंत्र होता है। इसलिए व्याकरण में कर्ता की परिभाषा की गई स्वतंत्र कर्ता। ये जो कारक प्रकरण आता है संस्कृत में, व्याकरण में, तो उसमें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, इस तरह के कारक होते हैं। उसमें जो कर्ता है उसकी परिभाषा की गई स्वतंत्र कर्ता। कर्ता उसी को कहेंगे जो कर्म करने में, नहीं करने में या अन्यथा करने में स्वतंत्र हो।
उसका परिणाम फिर विधान के अनुसार आएगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये स्वतंत्रता तो कर्ता के पास में है कि वो चाहे तो विहित का अनुष्ठान करे, चाहे निषिद्ध का अनुष्ठान करे, और चाहे कुछ भी ना करे। विहित का अनुष्ठान होगा तो पुण्य का सृजन होगा, निषिद्ध का अनुष्ठान होगा तो पाप की उत्पत्ति होगी। लेकिन कर्ता तो दोनों ही तरह के कार्य करने में स्वतंत्र है। तो यहाँ पर जब हमने अपनी पहचान के अनुसार कर्तृत्व पूर्वक एक प्रवृत्ति की, वो प्रवृत्ति विहित थी या निषिद्ध थी, उस प्रवृत्ति के हो जाने के बाद क्या होता है? न्याय दर्शन में एक शब्द दिया गया, अपूर्व की उत्पत्ति होती है। ये अभी शब्द केवल संभाल के रख लें, आगे चर्चा होगी। तो कर्म तो कर लिया हमने, उस समय वो प्रवृत्ति हो गई, लेकिन वो प्रवृत्ति जब हुई तो वो कर्म अपूर्व के रूप में हमारे कर्म के कोष में संचित हो गया। ये बड़ा अजीब विज्ञान है। ये अपने आप ही क्या कुछ घट रहा है वो हमारा ध्यान भी नहीं होता है। जिस तरह से हमने कोई भोग किया तो भोग के संस्कार हमारे भीतर संचित हो गए, होते हैं ना। एक कार्य हुआ या भोग हुआ, कुछ भी हुआ, तो उस अनुभव के संस्कार तत्क्षण हमारे अंतःकरण में संचित हो गए, और चूंकि संस्कार बने हैं इसलिए बाद में उस घटना को याद कर सकते हैं। तो जिस तरह से संस्कार संचित होते हैं उसी तरह से कर्म भी संचित हो जाते हैं। तो इस जीवन में और इस जीवन से पूर्व के जीवन में जितना कुछ हमने कर्तृत्व पूर्वक प्रवृत्ति की होगी, चाहे वो विहित रही हो या निषिद्ध रही हो, वो संचित हो गई। अच्छा, अब कोई ऐसा है जिसके अंदर का जो कर्तृत्व है वो मर गया, नष्ट हो गया। तो जब किसी के भीतर का कर्तृत्व नष्ट हो गया तो फिर उसके लिए ना तो कोई प्रवृत्ति विहित है और ना कोई प्रवृत्ति निषिद्ध है। ध्यान रखें, ये विहित और निषिद्ध तभी तक है जब तक मैं कर्ता बन के बैठा हूं। जब तक मुझ में कर्तृत्व बोध बना हुआ है, और कर्तृत्व के पीछे का वो पूरा इतिहास आप याद कर लेना। अज्ञान, अज्ञान से अतृप्ति की अनुभूति, अतृप्ति से फिर इच्छाएं, इच्छाओं से कर्म, है ना, कर्म से भोग, परिस्थितियाँ, वो पूरी पृष्ठभूमि को याद रखेंगे तो ही बातें स्पष्ट होंगी। तो चूंकि मुझ में इच्छा है इसलिए कर्तृत्व है, मुझे कर्म करना पड़ता है क्योंकि फल चाहिए, कामनाओं की पूर्ति चाहिए। तो जब तक ये पूरी श्रृंखला बनी हुई है अज्ञान से लेकर के परिस्थिति तक, तब तक मैं कर्ता बना रहूँगा। अब विचार करें कि ये जो ज्ञानी महापुरुष है इसके जीवन में क्या घट गया। बोले अज्ञान की निवृत्ति हो गई, तो अतृप्ति की अनुभूति नष्ट हो गई। अतृप्ति की अनुभूति नष्ट हुई, पूर्ण तृप्त अनुभव करता है, तो इच्छाएं खत्म हो गई, और इच्छाएं खत्म हो गई तो कर्तृत्व बोध
की आवश्यकता नहीं है। यस्यात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते, कर्तव्यम न विद्यते। कार्यम माने कर्तव्यम, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहा, क्योंकि अब वो कर्ता भाव नहीं रहा वहाँ। उसने अपने में पूर्णता की अनुभूति प्राप्त कर ली। तो चूंकि वहाँ कर्तृत्व भाव ही नष्ट हो चुका है, इसलिए अब उसके लिए कोई विधि निषेध नहीं है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। वेद पारगः भवति, ऐसे कहते हैं कि वेद भी उसके ऊपर शासन नहीं करते हैं, वो वेदों से भी उपराम हो जाता है। तो वो तो अपने आनंद स्वरूप में नित्य तृप्त है, जो जीवन मुक्त महापुरुष है। किंतु व्यावहारिक धरातल पर उसका शरीर क्रियाएं कर रहा है, इंद्रियां क्रियाएं कर रही हैं। तो वो जो क्रिया हो रही है, चूंकि उन क्रियाओं के पीछे, उन प्रवृत्तियों के पीछे कर्तृत्व नहीं है, इसलिए वो जो भी कर्म हो रहा है वो कर्म नहीं होगा, वो क्रिया मात्र होगी। और उस क्रिया का संचय नहीं होगा, क्योंकि कर्तृत्व भाव नष्ट हो चुका है। अब इस पृष्ठभूमि के आधार पर आप ये देखना, ज्ञानोत्पत्ति अनंतरम ज्ञानी देह कृतम, ज्ञानोत्पत्ति हो जाने के बाद मुख्य घटना ये घटी कि कर्तृत्व बोध नष्ट हो गया, कर्तृत्व बोध चला गया। अब वो आत्मानंद में तृप्त है, शरीर के स्तर पर शरीर प्रवृत्तियां कर रहा है। तो कहते हैं ज्ञानी देह कृतम। अब ज्ञानी देह से क्रियाएं हो रही हैं और व्यावहारिक धरातल पर उनको पाप और पुण्य के रूप में विभाजित किया जाता है। उसकी दृष्टि में अब विधि निषेध कुछ नहीं रहा, लेकिन बाकी दुनिया तो विधि निषेध के दायरे में है। तो वो उसको कोई अविहित है तो वो पाप भी कहेगी। पाप माने क्या होता है, जो निषिद्ध कर्म के परिणाम के रूप में दुख को जन्म देने वाला जो है वो पाप है, और विहित कर्म के परिणाम स्वरूप जो सुखद परिस्थितियों को जन्म देता है उसे पुण्य कहते हैं, है ना। तो पुण्य और पाप के पीछे और उसके आगे क्या है, पुण्य के पीछे विहित कर्म और उसके परिणाम के रूप में सुखद परिस्थिति, पाप के पीछे निषिद्ध कर्म और उसके परिणाम के रूप में प्रतिकूल परिस्थिति। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ज्ञानी के शरीर से जो कर्म हो रहा है अभी, वो आगामी कर्म है। व्यावहारिक दृष्टि से उसको पाप पुण्य की संज्ञा दी जाती है। अच्छा, लेकिन ये केवल ज्ञानी के लिए नहीं है, बल्कि हम सभी के जीवन में आगामी कर्म होता है। वो जो आगामी कर्म है उसका लेप हम में होता है, क्योंकि हमारे अंदर कर्तृत्व बोध जागृत है। ज्ञानी के जीवन में उस आगामी कर्म का लेप नहीं होता, क्योंकि वहाँ कर्ता नहीं है। अच्छा, संचितम कर्म किम, देखिए, अनंत कोटि जन्मनाम बीज भूताम सन्न,
अनंत कोटि जन्मों में जो बीज रूप में संचित हुआ कर्म है, यत् कर्म जातम पूर्वार्जितम तिष्ठति न तु गच्छति। जो हमारे साथ हमेशा ही बैठा हुआ है महाराज। अब देखिए कितना कुछ लेकर के हम यात्रा कर रहे हैं। लोग गाना गाते हैं, क्या लेके आया है, क्या लेके जाओगे, ऐसे गीत गाते हैं ना। हम तो बहुत कुछ लेकर के आए हैं, इतनी मोटी गठरी लेके आए हैं, बताओ। और हो सकता है उस गठरी में और कुछ कुछ डाल के उसको और भारी बना लें। तो लेके तो बहुत कुछ चल रहे हैं। क्या कहते हैं, कर्म जातम पूर्वार्जितम तिष्ठति। और वो जो पूर्वार्जित है वो कितना है, उसकी मात्रा कितनी होगी, तो कहते हैं अनंत कोटि जन्मनाम बीज भूताम। वो जितना है उससे हमें आगे और अनंत जन्म मिल सकते हैं। इतनी पूंजी हमने इकट्ठी कर रखी है। जो पहला वाला वाक्य है ना, आप उसको देखना। पहला वाक्य क्या है, अनंत कोटि जन्मनाम बीज भूताम। जो अनेक जन्मों के बीज के रूप में है। और वो बीज आया कहाँ से, तो यत् कर्म जातम पूर्वार्जितम। पूर्व से अर्जित किया हुआ। कैसे अर्जित हुआ, कर्म का संपादन करके अर्जित हुआ। वही आगे के अनंत जन्मों का बीज बन करके बैठा है। इसलिए हम कल निवेदन कर रहे थे कि जीवन की चिंता मत करना, जीवन तो बहुत है ना। बीज इतना है, इकट्ठा है हमारे पास में कि आगे बहुत सारे जीवन मिल जाएंगे। कम से कम एक आध जीवन तो अपने प्रभु के लिए लगा ही सकते हैं। अनंत कोटि जन्मनाम बीज भूताम सन्न यत् कर्म जातम पूर्वार्जितम तिष्ठति तत्संचित ज्ञेयम। तो महाराज आगे के जन्मों की व्यवस्था तो हो रखी है पहले से, है ना। उसके लिए बहुत कमाई करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अब वो जो अनेक जन्मों के लिए संचित पूंजी है कर्मों की, उन्हीं संचित पूंजी में से अभी जो वर्तमान जीवन है, इस वर्तमान जीवन के लिए एक हिस्सा फलोन्मुखी हो चुका है ना। तो अब इस जन्म से लेकर के इस शरीर के मृत्यु पर्यंत जितने कर्मों का फल प्रकट होना है, वो कर्म प्रारब्ध कहलाते हैं। देखिए क्या बोलते हैं, प्रारब्ध कर्म किम इति चेत। यदि ऐसा पूछें कि प्रारब्ध कर्म क्या है, बोलते हैं इदम शरीरम उत्पाद्य, इस शरीर को उत्पन्न करके, और फिर कहाँ उत्पन्न करके, यह लोक के। मैंने ये जो शरीर हमें मिला है वो केवल इसी लोक के लिए मिला है, ये और कहीं नहीं आने जाने वाला है ना। इस शरीर की जो प्रकृति है, ये प्रकृति ही इस तरह से बनाई गई है कि केवल इसी लोक में सरवाइव कर सके। आपको पता है ना, कभी शायद गरुड़ पुराण पढ़ा हो या सुना हो। नहीं सुना, चलो अच्छा ही है। तो उसमें ऐसा प्रसंग आता है महाराज, बहुत ही डराते हैं वो तो। ऐसे डरावने प्रसंग आते हैं कि मृत्यु के बाद में जब जीव नरक में जाता है, तो एक तो इतने 1000 प्रकार के नरकों का वर्णन है वहाँ। और फिर वहाँ पर उसको एक यातना शरीर मिलता है। अच्छा, वो यातना शरीर इतना मजबूत होता है
कि उसको कितनी भी यातना दी जाए वो मरता नहीं है। यहाँ तो एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा यदि ध्वनि हो जाए ना, शॉक लग जाता है। वो जो भी वातावरण एक निर्धारित है इस शरीर के सर्वाइविंग के लिए, उससे कम ज़्यादा होते ही यह शरीर नहीं रह पाता है। फिर दूसरे लोगों की दूसरी परिस्थिति होगी, उन परिस्थितियों में जीवन धारण करने के लिए शरीर की प्रकृति अलग होगी। तो इसलिए कहते हैं इह लोके, इस लोक में जो ये शरीर मिला, जिस कर्म से ये शरीर मिला, और फिर न केवल शरीर मिला बल्कि शरीर के मिल जाने के बाद इस जीवन में जो भी सुख दुखादि प्रदम, सुख दुख रूपी जो परिस्थितियां जीवन में प्राप्त होंगी, हो रही हैं, यत कर्म, जिन कर्मों की वजह से, तत् प्रारब्धम। आप देखें तो हमें एक विशेष तरह का शरीर मिला। अब ये जो शरीर है ये किसी का बहुत स्वस्थ शरीर है, किसी का जन्म से ही रोगी है, जन्म से ही विकलांग है। माने हर जीव को जो शरीर मिला है उस शरीर की प्रकृति एकदम अलग है ना। कई बार लोगों को शिकायत रहती है, मैं इतना खाता हूँ फिर भी मोटा नहीं होता। लोग कहते हैं तुम इतने दुबले पतले क्यों, मुझ जरा खाया पिया करो। हम बोले खाता तो बहुत हूँ लेकिन फिर भी वैसे का वैसा है। अच्छा, अब वो क्या करे, उस शरीर की प्रकृति ही वैसी है। दूसरा है, मैं तो थोड़ा सा खाता हूँ जी अच्छा, और वजन बढ़ता ही जा रहा है क्या है, वो शरीर की प्रकृति है। तो किस तरह का शरीर मिलेगा, किस योनि में शरीर मिलेगा, किस माता पिता के गर्भ से शरीर मिलेगा, कौन से कुल में मिलेगा, किस जगह पर मिलेगा, इस शरीर संबंधी जो भी उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों के पीछे जो कर्म है वो प्रारब्ध है। संचित तो बहुत है, अनंत कोटि जन्मनाम बीज भूतम, लेकिन उस अनंत कोटि जन्मनाम बीज भूतम में से एक हिस्सा जो इस शरीर के लिए फलोन्मुखी हो चुका है, जिसने ये शरीर प्रदान किया, माता पिता प्रदान किए, और इस शरीर में आने के बाद में जो बाह्य परिस्थितियां प्राप्त हुई, उन सब परिस्थितियों के नियामक के रूप में जो कर्म है वो प्रारब्ध है। ध्यान रखें, इसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि फिर तो महाराज जो कुछ भी है सब पूर्व निर्धारित है, आज तो हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। ये कह दिया गया कि प्रारब्ध से ये माता पिता मिले, प्रारब्ध से शरीर मिला, और आज भी जो हमें परिस्थिति प्राप्त हो रही है वो भी प्रारब्ध से प्राप्त हो रही है। तो आज मैं जो कर रहा हूँ उसका क्या होगा? तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो असल में वर्तमान कर्म भी अगर बहुत तीव्र है तो तत्क्षण प्रारब्ध के कोष में जा सकता है, वो तत्क्षण भी फलोन्मुखी हो सकता है ना। तो ये एक स्वतंत्र विषय है। हमने बीच में आपको पतंजलि योग सूत्र का एक सूत्र बताया था कि ये जो प्रारब्ध कर्म है इससे मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, सति तद्विपाके जाति
आयु भोगाः, ऐसे बोलते हैं। सति तद्विपाके जात्यायु भोगाः, जो संचित में से जो परिपक्व हो चुके कर्म हैं, वो परिपक्व कर्म जीव को मुख्य रूप से 3 चीज़ें प्रदान करते हैं। क्या? जाति, जाति माने किस योनि में जन्म होगा वो, फिर आयु, ध्यान रखें इस शरीर में आने के बाद इसकी जो आयु निर्धारित है वो आयु भी निर्धारित हो चुकी है, इसलिए उसके लिए भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ना। क्यों भयभीत होना कि मैं मर जाऊंगा, ये हो जाएगा। अरे जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन बिना कहे भी चले जाएंगे, और जब नहीं होगा तो कोई लाख उपाय कर ले। जो निर्धारित है वो निर्धारित है। जाति आयु भोगाः, और इस शरीर में प्राप्त होने वाली जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां भी, तो वो इन तीनों को प्रदान करने वाला जो फलोन्मुखी कर्म है वो प्रारब्ध कर्म है। प्रारब्ध कर्म का क्षय भोग से होता है, ऐसा कह रहे हैं। तत्प्रारब्धम भोगेन नष्टः भवति। माने देखिए कि प्रारब्ध के अनुसार इस शरीर की जो उम्र निर्धारित हो चुकी है, ये शरीर उस उम्र को पूरा करेगा, चाहे भले ही मध्य में ही उनको जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, है ना। जीवन मुक्त होने के बाद शरीर की आवश्यकता क्या है? जीवन मुक्त महापुरुष के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो जो प्रारब्ध चल चुका है अब वो अपने अंतिम बिंदु तक पहुंच करके ही इस शरीर को नष्ट करेगा, है ना। ऐसे इसके लिए जो दृष्टांत दिया जाता है कि जैसे धनुर्धर ने तीर को चला दिया, जब तक वो कमान में है, जब तक तर्कस में है या धनुष के ऊपर चढ़ी हुई है, तब तक तो वो अभी संचित है, अभी रुका हुआ है। लेकिन एक बार तीर चल चुकी तो उसमें जितना बल भरा गया है, जितनी गति उसमें दी गई है, अब वो लक्ष्य तक पहुंचने तक उसी गति से चलेगा। तो इसी तरीके से मानव की संचित कोश में से कुछ कर्म अब चल चुके और वो इस शरीर को लेकर के वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक उनकी सीमा है। ये है, इसलिए कहते हैं जो आत्मज्ञानी महापुरुष है वो तो मुक्त है, उसको अब शरीर से कोई वास्ता नहीं है, इंद्रियों से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन शरीर इंद्रिय आदि जीवित रहते हैं जब तक वो प्रारब्ध क्रियाशील रहता है। इसलिए कहते हैं तत्प्रारब्धम भोगेन नष्टः भवति। तो शुरू में कहा गया था ना कि आत्मज्ञान हो जाने पर अखिल कर्म नाशः, समस्त कर्मों का नाश हो जाता है। तो अब यहाँ पर प्रारब्ध के लिए कह दिया गया कि तो भोग के नष्ट होगा। प्रश्न आता है मन में, तो फिर मुक्त होने का क्या फल रहा? प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। असल में वहां पर प्रारब्ध भोगने वाला केवल शरीर और इंद्रियां हैं। वो जो भोक्तापना हमारे अंदर था वो भोक्तापना गया, इसलिए वहां भोक्ता नहीं है, वो तो आत्मानंद में तृप्त है। भोग हो रहा है और भोग कर रहा है, ये दोनों अलग अलग हैं, है ना।
ऐसे इसलिए प्रारब्ध कर्मणाम भोगादेव क्षय इति, उस प्रारब्ध का क्षय तो भोग के साथ जैसे शरीर नष्ट होता है वो नष्ट हो जाता है। अच्छा, संचित कर्म क्या हुआ? बोले महाराज वो तो बहुत सारे जन्मों का बीज बन के बैठा हुआ है। बोले वो जो बीज रूप कोश है ना, जिस क्षण में ब्रह्मानुभूति हुई उसी क्षण में वो सारा कोश जल गया। देखो क्या कहते हैं, संचितम कर्म ब्रह्मैव अहम इति निश्चयात्मक ज्ञानेन नश्यति। तो आगे के जीवन की संभावना समाप्त हो गई। इस जीवन के लिए जो कर्म प्रवृत्त हैं वो जीवन पर्यंत चलते रहेंगे। अच्छा, और जो आगामी हैं उनका क्या होगा? तो उनकी चर्चा हालांकि हो चुकी है, लेकिन फिर भी कहते हैं आगे, आगामी कर्म अपि ज्ञानेन नश्यति। जो आगामी कर्म है वो भी ज्ञान से नष्ट हो जाता है। ज्ञान से नष्ट हो जाता है माने वो संचित कोश में जाता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ कर्तृत्व बोध पहले ही नष्ट हो चुका है। इसलिए किंच आगामी कर्मणा नलिनी दलगत जलवत ज्ञानिनाम संबंधो नास्ति। एक बड़ी काव्यात्मक उपमा देते हैं, बोलते हैं जैसे वो कमल का पुष्प है, कमल के पुष्प की पंखुड़ी में ओस की बूंदें गिरती हैं, है ना। सुबह आप देखिए भोर में, तो कोई भी कमल तो एक दृष्टांत है, और भी कोई पत्ता है तो ओस की बूंदें गिरती हैं उसमें। तो जो ओस की बूंदें एकदम भोर में देखें सूर्योदय के समय तो मोती की तरह चमकती हुई दिखती हैं, लेकिन उस जल बिंदु से वो पत्ता गीला नहीं होता है ना। वो जल बिंदु गिरा दिया जाए तो पत्ता वैसे का वैसा सूखा रहता है। कहते हैं कि ये जो ज्ञानी महापुरुष हैं इनके जीवन में कर्म की यही दशा है। वहाँ पर जल दिख रहा है, लेकिन उस जल से पंखुड़ी गीली नहीं हुई। ज्ञानी महापुरुष के जीवन में कर्म होता हुआ दिख रहा है, बल्कि हो सकता है अज्ञानियों से कई गुना ज़्यादा कर रहे हों, है ना। किंतु उस कर्म का ज्ञानी में लेप नहीं होता। देखिए, नलिनी दलगत जलवत ज्ञानिनाम संबंधः नास्ति। तो व्यवस्था बन गई तीनों कर्मों की। प्रारब्ध का क्षय शरीर के साथ हो जाएगा, और आत्मज्ञान के बाद शरीर से उनका कोई वास्ता नहीं है, वो शरीर से पहले ही मुक्त हो चुके हैं, इसलिए वो प्रारब्ध से भी मुक्त हैं। संचित कर्म ज्ञान के क्षण में ही नष्ट हो चुका था, इसलिए आगामी जन्म की संभावना नहीं है। और जो क्रियमाण कर्म हैं उन कर्मों का वर्तमान में लेप नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ कर्तृत्व बोध नहीं है, इसलिए वो तीनों ही प्रकार के कर्मों से सर्वथा विनिर्मुक्त हैं। अच्छा, बोले महाराज ये जो ज्ञानी के जीवन में वर्तमान में जो कर्म हो रहा है, आप कह रहे हो कि कर्म का लेप नहीं होता है, वो केवल क्रिया हो रही है, लेकिन उस क्रिया का भी कोई ना कोई फल तो होता है, नहीं होता? अगर ज्ञानी महापुरुष के द्वारा कोई शुभ कार्य किया जा रहा हो तो उस शुभ कार्य का कोई फल नहीं होता है? होता है, दुनिया में तो फल घटित होता हुआ दिखता है। तो ज्ञानी महापुरुष के द्वारा भी जो कर्म हो रहा है वर्तमान में, उसका जो फल प्रकट हो रहा है, उस फल का क्या होगा? वो फल किसे मिलेगा? क्योंकि वहाँ फल भोक्ता तो रहा नहीं, फल भोक्ता तो मुक्त हो चुका है।
लेकिन क्रिया हो रही है तो उस क्रिया का फल भी प्रकट तो होगा ही। अब उस फल को भोगेगा कौन? बोले बहुत सारे लोग हैं भोगने वाले। देखिए क्या कहते हैं, बहुत सुंदर प्रसंग है। किंच ये ज्ञानिनम स्तुवंती, जो उस ज्ञानी महापुरुष की स्तुति करते हैं, भजंती, उनकी सेवा करते हैं। भजन करना माने सेवा करना। जो उनकी सेवा करते हैं, भजन करते हैं, अर्चन करते हैं, पूजा आदि करते हैं, तान प्रति ज्ञानी कृतम आगामी पुण्यम गच्छति। वही शरीर से क्रिया हो रही है तो वो दोनों तरह की क्रिया हो सकती है ना, है ना। वो कदाचित निषिद्ध भी हो सकती है, विहित भी हो सकती है। तो जो विहित क्रिया हुई, जो पुण्य की उत्पादिका क्रिया हुई, वो पुण्य रूपी फल किसको मिल रहा है? बोले सेवा करने वाले को। और जो दूसरा वाला हिस्सा है वो वो बिना फल दिए रह जाएगा क्या? बोले नहीं नहीं, वो बिना फल दिए नहीं रहेगा। देखिए, ये ज्ञानिनम निंदन्ति, यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारे लिए बहुत सावधानी की बात है। जो ज्ञानी महापुरुष की निंदा भी करता है, चाहे भले वो अकेले कमरे में बैठ के करता हो, 4 लोगों के बीच में, जरा सावधान रहना भैया। और हमको ये मालूम थोड़े ही है कि हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं वो ज्ञानी हैं कि नहीं। वो ज्ञानी हैं, ये बाहर शरीर से तो नहीं दिखाई देता है। इसलिए साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। किसी भी प्रकार से कोई साधु है, उसकी अवज्ञा वाणी से भी नहीं होनी चाहिए। कर्म से तो खैर होनी ही नहीं चाहिए, वाणी से भी अगर होती है तो देखिए क्या कहते हैं। ये ज्ञानिनम निंदन्ति द्विषन्ति, जो उनसे द्वेष का भाव रखते हैं, दुख प्रदानम कुर्वन्ति, जो अपने क्रियाओं से, अपने जीवन से उनको दुख प्रदान करने की कोशिश करते हैं, तान प्रति ज्ञानी कृतम सर्वम आगामी क्रियमाणम। कौन से आगामी, कौन से क्रियमाण? यद अवाच्यम, जिन कर्मों के विषय में चर्चा नहीं करनी चाहिए, है ना। कौन से हो सकते हैं वो? पापात्मकम तद गच्छति। तो महाराज जो ज्ञानी है वो भी पाप कर्म करते हैं? तो प्रश्न, ज्ञानी है वो भी पाप कर्म करते हैं? ये तो ठीक बात नहीं है। असल में वो पुण्य भी नहीं करते और पाप भी नहीं करते, है ना। वो करते ही नहीं है। वो जब कर्तृत्व ही नहीं रहा तो फिर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उसको कौन कहे। लेकिन समाज व्यवस्था में, समाज के बीच रहते हुए शरीर की प्रवृत्ति तो होती है। वो पहले कह दिया गया कर्मन की गति न्यारी। हो सकता है कोई ऐसी प्रवृत्ति हो जाए जो किसी के लिए दुख का हेतु बन जाए, किसी के लिए हिंसा का हेतु बन जाए। तो अब उसके पीछे क्या प्रयोजन है, क्या निमित्त है, ये तो कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक संभावना दिखा रहे हैं कि यदि कदाचित ऐसा होता है, हो सकता है, तो उसकी ये गति होगी। जो उनके सेवा में हैं, उनकी अर्चन वंदन करते हैं, वो उनके द्वारा शुभ कार्यों के फल का उपभोग करते हैं। और ऐसा महापुरुषों के जीवन में देखने को भी मिलता है। महापुरुषों ने बड़े से बड़े कार्य किए और चले गए। किसको मिला वो?
जो उनके अपने हैं। और इसके विपरीत यदि कदाचित कुछ ऐसा भी हुआ हो जो अवाच्य हो, तो निंदा करने वाले भी उससे बचते नहीं हैं। तान प्रति ज्ञानी कृतम सर्वम आगामी क्रियमाणम यद अवाच्यम कर्म पापात्मकम तद गच्छति। इसलिए पहली बात तो ये है कि भगवान से प्रार्थना करते रहें कि उनसे ऐसा कुछ होवे नहीं, है ना, और हमारे द्वारा कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे कि उनका अपमान हो। आप जानते हैं ना, कथाओं में फिर इसी की विस्तृत व्याख्या सुनने को मिलती है। महाराज अम्बरीश का अपमान कर दिया गया, भगवान को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्हें तो कोई नहीं है, वो तो आत्मानंद में तृप्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पता है भगवान के लिए जो ज्ञानी है ना, आत्मैव में मतम, वो तो जो ज्ञानी महापुरुष है, भगवान कहते हैं वो मेरी आत्मा है। और कोई उसको छेड़ दे भला, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो चाहे भले उदार हो, बर्दाश्त कर ले, लेकिन भगवान को बर्दाश्त नहीं होता। और कर्म फलदाता कौन है? वो तो भगवान है। तो अब उस वाले कर्म का डायरेक्शन बदल दिया उन्होंने। अब देखो तुम इसकी ओर जाना जरा, और जो उनकी सेवा कर रहा था, जो शुभ कर्म थे, उनका डायरेक्शन उधर कर दिया। ऐसे है। वो ज्ञानी महापुरुष स्वयं कुछ नहीं करते, वो क्यों किसी का अहित चाहेंगे। लेकिन प्रभु जी को तो आप रामायण में पढ़ते हैं, काकभूषुंडी जी के प्रसंग में उन्होंने अपने गुरु का थोड़ा सा अपमान कर दिया था, है ना। उठ नहीं कीन्ह प्रणाम, केवल इतना ही अपमान किया था कि गुरुदेव आए मंदिर में, वो बैठ करके जप कर रहा था। यद्यपि उन्होंने देख लिया कि गुरुदेव आए हैं, आंखें बंद करके बैठा रहा, कोई नहीं। ये इतना सा अपमान वहाँ भगवान शिव को बर्दाश्त नहीं हुआ, और महाराज प्रकट होकर के उन्होंने शाप दे दिया, सपद हो पक्षी चंडाला। तो ये प्रभु जी को तो बर्दाश्त नहीं होता है। यद अवाच्यम कर्म पापात्मकम तद गच्छति तथा च आत्मविद संसारम तीर्त्वा। इस तरह से जो आत्मज्ञानी है, ये समस्त कर्म बंधनों से विनिर्मुक्त होकर के आत्मलाभ प्राप्त करते हुए यही ब्रह्मानंदम प्राप्नोति। इसी जीवन में, इसी लोक में वो परम आनंद को उपलब्ध हो जाते हैं। श्रुतियों में भी कहा गया है, तरति शोकम आत्मवित्। जो ऐसा आत्मज्ञानी है वो समस्त शोक मोह आदि से मुक्त हो जाते हैं। और अंत में एक स्मृति का श्लोक बताते हैं, तनुम त्यजतु आकाश्याम स्वपचस्य गृहे थव। ये जो आत्मज्ञानी हैं, ये फिर चाहे काशी में शरीर का त्याग करें और चाहे किसी चांडाल के अपवित्र जगह पर शरीर का त्याग करें, उनसे उनकी आगे की कोई गति ही नहीं है, तो फिर क्या फर्क पड़ना है ना। ज्ञान संप्राप्ति समय मुक्तासो विगत आशय। विगत आशय, आशय माने जो पूर्वार्जित कर्म हैं। चूँकि पूर्वार्जित कर्म नष्ट हो चुके हैं, इसलिए उनकी कहीं कोई गति नहीं होती है। जो अज्ञानी है वो तो चाहेगा कि मेरी शुभ गति हो, तो शुभ गति होगी तो उसके लिए वो काशी में जाकर के मरना पसंद करेगा, है ना। लेकिन जो मुक्त है उसकी अब कोई गति ही नहीं है आगे की, तो अब शरीर चाहे कहीं भी छूट जाए, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। कबीरदास जी तो कहते हैं, जो कबीरा काशी मरे राम ही कौन नहीं हो रहा।
अगर तो कबीर को शुभ गति प्राप्त होनी है काशी में मर करके, तो मेरे प्रभु का क्या हुआ? फिर तो मुझे जो शुभ गति मिली वो काशी से मिली। मेरे प्रभु ने क्या किया? मैं तो उनके भरोसे था कि वो मुझे कहीं अच्छी जगह ले जाएंगे। वो एक भक्ति की दृष्टि है। यहाँ पर कहते हैं कि शरीर फिर तो कैसे भी छूट जाए, उनकी कोई गति आगति नहीं होती है। इति स्मृतेश्च। हाँ, यहाँ पर ये भगवत कृपा से प्रसंग संपन्न हो रहा है। कल प्रातः एक बार पुनः तत्वबोध पर चर्चा होगी। एक पुनरावलोकन करेंगे आरंभ से लेकर के और यहाँ तक, तो और उसके बाद फिर आगे देखते हैं। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।